हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरप्रिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज आपके लिए लेके आया दोस्तों मैं टाइम एंड वर्क से हमारा लेक्चर नंबर 4। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आपको टाइम एंड वर्क के कवर करवा चुका हूं दोस्तों। अगर आपको बेसिक से टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो आप सीक्वेंस वाइज बराबर टाइम एंड वर्क के लेक्चर देखते चलो। आपको एकदम बेहतरीन ढंग से मैं टाइम एंड वर्क को कंप्लीट करवाऊंगा और हर एक लेवल के क्वेश्चन बराबर स्टेप बाय स्टेप मैं आपके लिए लेके चलूंगा दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते दोस्तों तो आप लोग इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करते जाओ ताकि ये वीडियो की रीच ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब आओ दोस्तों, हम बढ़ते हमारे आज की क्लास की ओर। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क से हमारा लेक्चर नंबर 4 है। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया और अब आए भाई हमारे आज के। देखो, आज हम लोग क्या करने वाले, वी आर गोइंग टू कवर। आज हम लोग ये सब हमारे टोटल 15 क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। और ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है मान लो जिनको सामने चल के मान लो समझने में स्टूडेंट को बहुत तकलीफ होती है। अगर उनकी अप्रोच कैसी रखी जाए तो ये हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो ये 14 नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद में ये 13 नंबर का क्वेश्चन बराबर। उसके बाद में अगर मैं मान लो आपसे बात करूं तो ये पूरे एमडीएच वाला टाइप मैं आज आपको क्लियर करवाऊंगा। साथ में ये 6 नंबर का क्वेश्चन, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर में आप तकलीफ फेस करते हो, तो उनको कैसे हम लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से कर सकेंगे ये हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। हम बराबर 0 से लेके हीरो तक क्लास को लेके चलने वाले। आओ क्लास, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, अगर आपके आंसर आते हैं ना क्लास, आप लोग इन बातों को कमेंट के माध्यम से अपना आंसर देते जाओ बराबर, ताकि मुझे समझते भी जाए कि हाँ भाई आपको समझ रहा है नहीं समझ रहा है। ठीक है, गुड इवनिंग दामिनी, गुड इवनिंग वैष्णवी, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ओके, तो देखो मेरे भाई, मैंने आपको एक बात बताई, टोटल वर्क इक्वल टू होता हमारा इफिशियंसी इनटू टाइम बराबर। अगर मैं किसी पर्सन की बात करता हूं क्लास, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूं फोरमैन, तो मेरे भाई अगर ये मान लो ग्रुप में बात करते तो मेरे भाई ध्यान रखना, एक आदमी की इफिशिएंसी 1 है, ऐसे मान के चलेंगे हम लोग, है ना। तो क्या बोल रहा है, 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, मतलब 4 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर लेते, बोलते हैं 6 दिन में। ये बोल रहा है 4 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days, व्हाइल जबकि 3 women कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 60 days। जबकि 3 अगर मैं औरतों को काम पे लगाओ, 3 वुमन को अगर काम पे लगाओ तो उसी काम को करने में 16 दिन लेती है, बोलते हैं। ओके, ये बोल रहा है भाई। देन फाइंड 1 man and 2 women, मान लो आपको बोल रहा है एक आदमी और 2 औरतें, 2 women कैन टुगेदर, साथ में मिलके फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ये ग्रुप, एक आदमी और 2 औरतों का मिलके ये ग्रुप मिलके कितने दिन में इस काम को फिनिश कर देगा, ये आपको पूछा है। बहुत प्यारा सवाल है क्लास। आपको मैंने बोल चुका है भाई एक बात कि टोटल वर्क हमेशा सेम रहेगा, तभी हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं। मतलब अगर 4 आदमी मिलके 6 दिन में जो काम फिनिश कर रहे हैं, वही काम 3 औरतें 16 दिन में मिलके फिनिश कर रही है। अब यहाँ पे पहले मैं इनकी इफिशिएंसी निकालने को जाऊंगा। 3 × 3, 3 दूने 6, ये हो गया हमारा। 4 × 4 और 4 चौक 16, इसमें 2 का भाग उड़ा, बे 1 बे, बे दूने 4, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, 1 man इक्वल टू आ गया हमारा 2 women। अब इसी की अगर इफिशिएंसी की बात करूंगा क्लास में, तो एक आदमी और एक औरत की इफिशिएंसी, आदमी के सामने 2 है भाई तो आदमी के सामने 2 होगा, औरत के सामने 1 है तो औरत की इफिशिएंसी 1 होगी। या फिर आप मैथमेटिकल टर्म में भी समझ सकते हो, ये देखो इधर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में आ जाएगा, और ये मेरे भाई इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो मेरे भाई या फिर ऐसा समझ लो सीधा सीधा आप क्या करो भाई, यम के सामने 2 है तो यम मैन की इफिशिएंसी 2 होगी, वुमन के सामने 1 है तो वुमन की इफिशिएंसी 1 होगी। ये बात समझ के चलना। दिव्या ने आंसर किया है, डिवाइन गर्ल ने आंसर किया है 12। ओके, चलो देखते हैं भाई इनके आंसर कितने हद तक सही है। अब देखो, आपको अगर टोटल वर्क टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो आप, टोटल वर्क यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो देखो हमारा क्या है भाई, 4 आदमी है, 4 आदमी, आपको पता है ये भाई 4 आदमी है, एक आदमी की इफिशिएंसी कितनी हमारी 2 है, तो मेरे भाई 4 आदमी कितना काम करेंगे, 8 काम करेंगे एक दिन में, और टोटल कितने दिन ले रहे हैं, 6 दिन ले रहे, तो ये मेरे भाई ये टोटल वर्क हो गया। फिर से एक बार समझना क्लास, यहाँ पे 4 आदमी है, एक आदमी की इफिशिएंसी 2 मिल गई, 6 दिन में टोटल वर्क कंप्लीट कर रहे थे, तो टोटल वर्क हो गया हमारा। मुझे ग्रुप को किसको भेजना है क्लास, एक आदमी को, मुझे पता है एक आदमी 2 काम करता है भाई, तो ये एक आदमी 2 काम करेगा। एक वुमन 1 काम करते मेरे भाई, 2 वुमन कितना 2 काम कर लेंगे, समझ रहे। बस W की जगह W की वैल्यू पुट कर दो, यम की जगह यम की वैल्यू पुट कर दो, तो ये ग्रुप मिलकर ध्यान रखना 4 काम करेगा। कितना काम करेगा, 4। तो मेरे भाई इसको क्या करो 4 से डिवाइड, क्योंकि भाई ये ग्रुप मिला के काम करना, ये ग्रुप हमारा 4 काम कर रहा है एक दिन में। अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है, टोटल काम कितने करने कितने दिन लगेंगे, तो 4 से 4 को डिवाइड कर दूंगा, और ये साइड दूने 12, मतलब मेरे भाई 12 डेज आपका आंसर बन जाएगा इसका बराबर। 12 डेज आपका आंसर बन, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। डिवाइन गर्ल का और दिव्या का बोलना बिल्कुल सही है, कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू।
आओ मेरे भाई अब हम बढ़ते हैं सामने, आ जाओ। देखो क्लास, अगर एक क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ, कोई टेंशन नहीं भाई, एक टाइप के मैं 2 क्वेश्चन जरूर लेता हूं, ताकि एक में अगर किसी को कठिनाई आ भी जाए तो मेरे भाई दूसरे में वो बात समझ में आ जाए, बराबर। देखो क्या बोल रहा है, 3 men, 3 आदमी बोलते हैं 3 men कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 days, मतलब 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर देते बोलते हैं। एंड 6 women कैन डू द सेम वर्क इन 60 days, यानी कि अगर यही काम 6 वुमन काम करने जाए तो फिर भाई इनको 16 दिन लग रहे बोलते हैं, है ना। इन हाउ मेनी डेज, आपको बोला इन हाउ मेनी डेज 12 men एंड 8 women, मतलब 12 आदमी और 8 औरतें, 12 men एंड 8 women टुगेदर फिनिश द सेम वर्क, मतलब ये ग्रुप मिलके कितने दिन में इस काम को फिनिश कर देगा, ये आपको बोल रहा है। बहुत आसान सवाल है क्लास, आपको पता है ये भी टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब भाई 16 से 16 कट गया हमारा डायरेक्ट, बराबर, 16 से 16 डायरेक्ट कट गया हमारा। यहाँ पे देखो 3 1 3, 3 दूने 6, मतलब ये क्या हो गया, 1 man इक्वल टू 2 women। अब मेरे भाई ये मैन अपॉन वुमन की जो इफिशिएंसी आ गई हमारी 2:1 आ गई अगेन। भाई यम के सामने 2 है तो ये 2 हो गया, डब्ल्यू के सामने 1 है तो 1 हो गया। ये बात समझ में आई, मतलब आपको ये समझ में, आदमी भाई 2 काम करता है एक दिन में और औरत कितना, 1 काम करती है एक दिन में। दिव्या और डिवाइन गर्ल का बोलना है 3 आंसर। ओके चलो देखते भाई। अच्छा अब देखो, अगर मुझे यहां से टोटल वर्क निकालना क्लास, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हो, आपको जहां से निकालना वहां से निकाल सकते हो। चलो मैं यहां पे पुट करता हूं, मान लो यम की वैल्यू आपको पता है 3, यम की वैल्यू हमारी कितनी 2 निकल गए और ये हमारा कितना 16, तो ये मेरे भाई टोटल वर्क हो गया। क्योंकि मैं बता सकता हूं टोटल वर्क इक्वल टू होता है हमारा इफिशिएंसी इनटू टाइम, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। मेरे भाई ग्रुप को काम पे भेजना, मुझे बताओ, मुझे पता है एक आदमी 2 काम करते, 12 आदमी कितना 24 काम कर देंगे भाई। यम की वैल्यू पुट कर दूंगा मैं, 12 दूने 24। आपको पता है क्लास कि एक औरत 1 काम करती है भाई, तो 8 औरतें कितना काम करेंगी, 8 काम करेगी। या फिर ये बोल लो एक लेडी अगर मान लो 1 यूनिट काम करती है तो 8 लेडी कितना 8 यूनिट काम कर देंगे। 24 और 8 कितना हमारा, ये हो जाए हमारा 32, कितना हो गया 32, मतलब ये पूरा ये मिलके पूरा ग्रुप मिलके भाई 32 काम करता है। कितना काम करता है 32, तो इसको क्या करो भाई 32 से डिवाइड कर दो। अगर ऐसा करोगे क्लास तो देखो 16 दूने 32, 16 दूने 32 डायरेक्ट कट गया हमारा और आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान रखना 3 days। आप एक बात समझ के चलना क्लास कि ये ना धीरे धीरे आप इसका ये कम कर सकते हो, है ना, आप इसका धीरे धीरे ये बात कम कर सकते हो, ये बात समझ के चलना। आपका आंसर 3 आएगा, दोनों का तीनों का आंसर गलत हुआ क्या। चलो अगर मान लो ये बात समझोगे तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो एक और बात मैं आपको बता, देखो टोटल वर्क है यहां से भी निकाल सकते हो क्लास। टोटल वर्क आपको पता है भाई 6 औरतें हैं भाई, लेडी की वैल्यू कितनी हमारी 1 × 16, तो देखो टोटल वर्क मेरा यहां से भी निकल जाएगा हमारा। और आपको पता है क्लास ये दोनों ग्रुप मिलके, ये भाई एक आदमी की इफिशिएंसी 2 है तो 12 दूनी कितना 24, और एक औरत की इफिशिएंसी 1 है तो 8, 24 और 8 कितना हमारा 32 हो गया। इसको भाई 32 से डिवाइड कर दो, इसको 32 से डिवाइड करूंगा, आप देखो यहाँ पे क्या आ जाए हमारा, तो भाई 16 1 16, 16 दूने 32, 2 से डिवाइड करूंगा हमारा कितना 3 डे आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा 3 ही आंसर किया था, मुझे लगा ऑप्शन नंबर 3 बोल रहे। चलो ठीक है, सबका आंसर सही है, ये बात सबको समझ में आएगी क्लास अच्छे से, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से निकाला मेरे भाई आप लोगों ने आंसर। ओके चलो आ जाओ यहाँ, 2 आदमी है 2 मैन है और क्या बोला आपको, क्या कर रहे 3 डेज में काम फिनिश कर रहे। उसके बाद में बोला ना 3 वुमन है, 3 वुमन है कितने में फिनिश कर रहे बोलते हैं, कंप्लीट द सेम वर्क इन 4 days बोला उन्होंने, है ना 4 days बोला है। 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 6 days। भाई अगर यही 4 बच्चे 4 चिल्ड्रन अगर काम कर रहे हैं तो कितने में काम फिनिश कर रहे बोलते हैं, 6 days में काम फिनिश कर रहे बोलते हैं, है ना, ये बात बोल रहा हुआ। तो अब देखो सामने क्या बोल रहा है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज 1 man 1 woman और क्या बोल रहा है यहाँ पे 2 चिल्ड्रन, ये कितने में इस काम को फिनिश करके देंगे बोलते, ऐसा बोला उन्होंने। ओके अब देखो इसको जब सॉल्व करूंगा मैं तो देखो भाई 3 से 3 गया, 3 1 3, 3 1 3 और 3 दूने 6, ये गया हमारा। 2 का भाग डालू, यहां से 2 गया हमारा, यहाँ पे 2 बच जाएगा और यहाँ पे मेरे भाई कुछ नहीं बचेगा, मतलब 1 बच गया। 1 man इक्वल टू होगा हमारा 2 women इक्वल टू हमारा होगा 4 चिल्ड्रन, ये बन जाए हमारा। अगर मैं 1 2 और 4 का एलसीएम ले दो कितना हमारा 8 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाए, कितना आ जाए हमारा 4 भाई, क्योंकि 1 का 2 का और 4 का भाग जाए, ऐसा कितना एलसीएम हमारा कितना 4 आ गया। ध्यान रखना ये एलसीएम माना है हम लोगों ने, किसका भाई, क्योंकि 1 का भाग जाए 2 का भाग जाए 4 का भाग जाए इसलिए। ओके जब मैं इसको ध्यान रखना क्लास, मैं 4 को डिवाइड करूंगा 1 से तो ये मिल गया 4, मैं मेरे भाई 4 को डिवाइड करूंगा 2 से तो भाई करो 2 दूने 4 तो ये 2, और मेरे भाई मैं 4 को जब डिवाइड करूंगा 4 से तो ये मिल गया 1, मतलब एक आदमी मेरे भाई एक दिन में 4 काम कर रहा है,
एक औरत एक दिन में 2 काम कर रही है और एक बच्चा, ध्यान में रखना, एक बच्चा एक दिन में 1 काम कर रहा है। क्लास ध्यान रखना, इसमें कभी कभी यहाँ पे ये भी कंफ्यूजन होता है भाई 4 बच्चे मिला के 1 काम कर रहे हैं, नहीं, ये जो निकाल रहे हैं हम लोग पर पर्सन का निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं हम लोग? पर पर्सन का। ये बात समझ के चलना, ये पर पर्सन की इफिशिएंसी हमारी, पर पर्सन इफिशिएंसी। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर एक आदमी दिया तो एक, हाँ एक आदमी दिया तो एक का, अगर यहाँ पे 2 वुमन दिया ना, 2 वुमन का मतलब 2 इफिशिएंसी 2 नहीं है, यहाँ पे 1 वुमन की इफिशिएंसी 2 है, ये बात बोलना है इसका। ओके, अब देखो क्लास, अब ये निकल गया तो मेरे भाई टोटल वर्क पे जाऊंगा, टोटल वर्क मैं यहां से निकाल दूंगा। टोटल वर्क निकालू क्या हमारा 2m इंटू 3, तो भाई m की वैल्यू मुझे मिल गई है 4, तो मैं क्या करूंगा 2 इंटू m की वैल्यू पुट करो भाई, कितना हमारा 4 इंटू कितना हमारा 3, तो ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ये क्या हो गया हमारा टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। मुझे क्या करना है क्लास, इसको करना है भाई। एक आदमी कितना 1 काम कर रहा है तो एक आदमी 4 काम कर लेगा। एक औरत देखो कितना काम कर रही है, तो भाई 2 यूनिट काम कर रही है एक औरत, तो भाई ये 2 यूनिट काम कर लेगा। और भाई एक बच्चा 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 2 बच्चे कितना 2 यूनिट काम कर लेंगे, क्योंकि एक बच्चा 1 तो 2 बच्चे 2, इनके एडिशन करो तो भाई 4 और 2 6, 6 और 2 कितना 8, 8 से इसको डिवाइड कर दोगे। जब आप 8 से इसको डिवाइड करोगे क्लास तो एक हो जाए 4 दूने 8, तो हमारा कितना 3 डेज आंसर आ जाए इसका। 3 डेज हमारा क्या हो जाए आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर को 1 मिल रहा है। यहाँ पे दिव्या का आंसर आया था, साक्षी का आया था, वैष्णवी का आया था, डिवाइन गर्ल का आया था, उसके बाद में हाँ सबका आ गया था भाई, बहुत बढ़िया। ये बात भी सबको अच्छे समझ में आई होगी। आ जाओ क्लास, इस बात को समझो, अभी इस बात को समझो। 6 men and 8 women, अब देखो 6 men and 8 women can complete a work in 10 days। अब देखो ग्रुप में काम बोल रहा है, अब तक था ना, अब तक इसमें देखो हमारा क्या था भाई, 2 आदमी जा रहे, 3 औरतें अलग से जा रही, मान लो 4 बच्चे अलग से जा रहे थे, लेकिन अब ये ग्रुप में जा रहे मिलके। देखो आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे ये बोल रहा है कि 6 आदमी और 8 औरतें कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, यानी बोल रहा है 6 men प्लस 8 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 डेज, मतलब ये 10 दिन में काम फिनिश कर रहे बोलते हैं। ओके, while मतलब जबकि while 26 men and 48 women, मतलब बोल रहा है 26 men प्लस 48 women, 26 men and 48 women कंप्लीट द सेम वर्क इन 2 डेज, मतलब ये दोनों मिला के 2 ही दिन में काम कर, मतलब ये ग्रुप मिला के 2 दिन में काम कर देगा बोलते। देन 15 men and 20 women, यानी 15 आदमी प्लस 20 वुमन, ये बोल रहा है 15 men and 20 women कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब ये ग्रुप मिलके कितने दिन में काम को फिनिश कर देगा, ये उन्होंने पूछा हुआ है। ओके, ये उन्होंने पूछा हुआ है। आकृति का आंसर आया 4, साक्षी का आंसर आया 4। ओके, देखते हैं भाई, दोनों ब्रिलियंट लड़कियां हैं, देखते हैं किसका आंसर सही है। ओके, देखो 2 का भाग डालूंगा भाई, तो यहाँ पे कितना हमारा 5। अब देखो कॉमन आप और किसी का भाग इसके अंदर डाल सकते हो क्या, तो आप देख रहे होंगे भाई, मैंने आपको देखो जब मैं सिंपलीफिकेशन पढ़ा रहा था तो आपको एक बात बता दी, अगर कॉमन इनमें भाग डाल सकता आप भाग डाल सकते हो। देखो यहाँ पे 2 का डालूंगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना हमारा 4 वुमन, और यहाँ पे डालूंगा तो भाई 13 मैन, और यहाँ पे कितना हमारा ये 24 वुमन। ये मेरे भाई बता दे रहा हूँ आपको, ये बात समझना, क्योंकि मैं इसमें दोनों में भाग डाल पा रहा था, इसमें और इसमें दोनों में भाग डाल सकता, इसलिए डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। अब अगर भाग नहीं डाल सकते तो मेरे भाई इनका मल्टीप्लाई कर लो, आप करो 5 त्रिक 15 मैन, 15 मैन प्लस यहाँ पे करो 5 चौक 20 वुमन, ये हो गया। इसको करोगे तो यहाँ पे कितना 13 मैन बचे हमारे, प्लस ये कितना हमारा 24 वुमन है। ओके, अब एक काम करो क्लास, वुमन को वन साइड कर लो, मैन को वन साइड कर लो। तो आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे 24 वुमन ऑलरेडी है, यहाँ पे क्या करो 20 वुमन को इधर लेके आओ, ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएंगी। आपको पता 13 मैन है, ये भाई 15 मैन हो गए हमारे, यहाँ पे क्या 13 मैन तो ये माइनस हो जाएंगे इधर, क्योंकि इधर प्लस में हमारे भाई 15 में से 13 गए हमारे कितने बचे 2 मैन बचे। ओके, और यहाँ पे 24 में से 20 गए हमारे कितने 4 वुमन बचे। तो मेरे भाई यहाँ पे बे दूने 4, इसका मतलब मैन और वुमन की इफिशिएंसी ध्यान रखना, यहाँ पे भी क्या मेरे 2:1। इसका मतलब ये हो गया कि आदमी अगर एक दिन में 2 काम करता है क्लास, तो उसी दिन में औरत सिर्फ 1 काम कर पाती है, बराबर। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ टाइम एंड वर्क के लिए, ऐसा दिल पे मत लेना कि भाई आदमी के मुकाबले हम लोग कम काम करते, आधा ही काम करते, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ प्रॉब्लम के लिए भाई, औरतें ज्यादा काम करती है औरतों आदमियों के कंपैरिजन में, ये बात मैं मानता हूं, है ना। देखो भाई मान लो ये कितना, एक आदमी बस 2 काम कर रहा है, तो 15 आदमी कितना काम कर लेंगे 30 काम कर लेंगे। ओके,
और अगर मान लो एक औरत अगर एक काम कर रही है तो 20 औरतें कितना 20 काम कर लेगा। ऐसा ग्रुप मिलके भाई 50 काम करता है। ये पूरा ग्रुप मिलके कितना 50 काम करता है। ये बात ओके हो गई, पूरा ग्रुप मिलके 50 काम करेगा। अब मुझे पहले टोटल वर्क भी निकालना है। टोटल वर्क के लिए ध्यान रखना क्लास, हमेशा ओरिजिनल वैल्यू आपको लेनी पड़ती है। कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी आपको? ओरिजिनल। तो देखो मेरे भाई यहाँ की ये वैल्यू उठाऊंगा मैं 6। भाई 6 आदमी थे, यम की वैल्यू कितनी हमारी 2 निकली है, प्लस यहाँ पे देखो भाई 8 औरतें थी, 8 लेडी थी, और लेडी की वैल्यू हमारी कितनी, मतलब औरत की इफिशिएंसी कितनी हमारी 1 निकली है। और ये पूरा ग्रुप मिलकर ध्यान रखना 10 दिन में काम फिनिश कर रहा था। करो मेरे भाई, ये देखो साइन दूने 12 और ये 8, 12 और 8 कितना 20, तो 20 × 10 ये मेरे भाई टोटल वर्क हो जाए हमारा 200। आपको ये जाएगा मेरे भाई 50 की इफिशिएंसी काम करने के लिए, क्योंकि ये पूरा ग्रुप मिलके एक दिन में 50 काम करता है। चलो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा क्लास, ध्यान रखना यहाँ पे ये 0 से 0 गया हमारा, और 5 चौक 20, मतलब 4 दिन में ये काम फिनिश हो जाएगा क्लास। 4 डेज में ये क्या काम क्या हो जाएगा हमारा फिनिश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है आपको। गुड। 12 मैन, 12 मैन एंड 18 वुमन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। 12 आदमी प्लस 18 औरतें कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 दिन, ये बोला उन्होंने। ओके, वाइल जबकि 3 मैन एंड 18 वुमन, क्या बोल रहा है 18 वुमन, 3 मैन एंड 18 वुमन टुगेदर कैन कंप्लीट अ सेम वर्क इन 12 डेज। ये भाई 12 दिन में मिला के काम कर दे रहे बोलते, ये बोला उन्होंने। ओके, इतनी बात। इन हाउ मेनी डेज 2 मैन एंड 3 वुमन, आपको बोल रहा 2 आदमी और क्या बोल रहा 3 वुमन विल कंप्लीट द वर्क, मतलब ये ग्रुप मिलके कितने दिन में काम को फिनिश कर देगा बोलते। अभी भी मैंने बताया आपको क्लास। चलो काटा पिटी मचाओ मेरे भाई, जितना काट सकते हो उतना काटो, पूरा अनुभव लगा अपने काटने में, है ना। तो मेरे भाई ये 5 से कट गया। अब देखो मैं इसमें कॉमन नहीं काट सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2 का जाएगा, यहाँ पे 2 का जाएगा, लेकिन इसमें 2 का नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो मैं नहीं काट सकता हूँ। यहाँ पे 3 का जाएगा, यहाँ पे 3 का जाएगा, यहाँ पे जाएगा 3 से काट सकता हूँ मेरे भाई। काटो फिर, 3 का 3, 3 सका 18, 3 सका 18 और 3 चौक 12। अब ऐसे काट सकते भाई। अब मुझे लगता अब नहीं काट पाओगे आप, है ना। और बहुत काट दिया भाई, इतना भी नहीं काटना है कि सामने अच्छा न लगे। 5 चौक 20 भाई, 20 ये हो गया 5 चौक 20। यहाँ पे देखो 7 पंजे कितना 30 वुमन। ओके, इसको देखो भाई, यहाँ पे कितना 1 मैन, यहाँ पे कितना 1 बचा हमारा 1, तो 1 × 6 तो ये 6 मैन। ओके, और ये 6 36 वुमन। एक बार फिर रिपीट करता हूं क्लास, ध्यान दोगे। ये भाई 4 मैन है तो 5 चौक 20 मैन। यहाँ पे 6 वुमन है तो 6 पंचे 30 वुमन। यहाँ पे 1 मैन है तो 6 1 6 मतलब 6, और ये 6 × 6 कितना 36 वुमन। आप भाई वुमन को वन साइड करो, मैन को वन साइड करो। आपको पता है देखो 30 वुमन है, इधर जाएगी भाई 36 है, 36 में से 30 का हमारा कितने 6 वुमन बच जाएंगे। और आपको पता है यहाँ पे 20 मैन है, यहाँ पे 12 है मेरे भाई, तो 20 में से 12 गए, हमारे कितने बचेंगे भाई 14 मैन बच जाएंगे, है ना। 20 में से 12 का हमारा 14। जब इनका भाई मैन और वुमन का जब मैं इफिशिएंसी निकालने जाऊंगा, तो मैन की इफिशिएंसी यहाँ पे जाना 3 हो गई और वुमन की कितनी 7 हो गई, क्योंकि मेरे भाई इन दोनों में कॉमन हमारा 2 का भाग जाता है, ये 7, और यहाँ पे कितना वुमन की कितनी 3 आ जाए, ये मैन की कितनी 3 आ जाएगी। देखो भाई यहाँ पे आदमी एक दिन में 3 काम करते हैं, औरतें 7 काम कर रही है। मैंने अभी बोला था लास्ट क्वेश्चन में कि औरतें ज्यादा काम करती है। देखो भाई ये प्रॉब्लम प्रूव भी कर रहा है, क्योंकि इफिशिएंसी यहाँ पे लेडी की ज्यादा आ गई है। ये बात समझ में है सबको? ओके, अगर ऐसी बात है क्लास, तो आ जाओ आप लोग क्या करोगे मेरे भाई, इस वाली इसमें, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, आप जहां पे चाहे वहां पे पुट कर सकते हो और अपनी टोटल वर्क निकाल सकते हो। निकालो बड़ा क्लास। आपको पता है यहाँ पे देखो 12 × आप देखो यहाँ पे यम की वैल्यू कितनी है हमारी 3, 12 × 3, और यहाँ पे देखो डब्ल्यू भाई यहाँ पे 18, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है हमारी, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे 7 है भाई 7। ये पूरा ग्रुप मिलकर ध्यान रखना भाई 10 दिन में अपना काम कर रहा था। एक ही बात ध्यान में रखने क्लास, जब भी आप ये निकालोगे ना, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू जैसे 12 18 10 ओरिजिनल वैल्यू लेनी पड़ती आपको, काटी पिटी वैल्यू नहीं ले सकते आप लोग, है ना। सबने मेरे भाई 60 60 60 60 आंसर किया हुआ है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब 60 होगा, मुझे आप लोगों को पूरा भरोसा है। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। अब देखो 12 दूनी 24, 12 36, है ना। अब इसमें देख लो पहले आपका, आप ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसमें देख लो मेरे भाई आपको कितना है। एक आदमी कितना 3 काम कर रहा है मेरे भाई, एक आदमी 3, तो 2 आदमी कितना 6 काम कर देंगे क्लास। एक आदमी की इफिशिएंसी 3 है तो 2 आदमी कितने 6 हो जाएंगे मेरे भाई। ये देखो एक औरत कितना काम कर रही है, एक औरत मतलब वुमन कितना 7 काम कर रही है, तो भाई 3 वुमन कितना
7 त्रिक 21 काम कर देंगे। ये हो गए इन दोनों की इफिशिएंसी। जब दोनों का ऐड कर दूंगा भाई तो इनका पर डे वर्क हो गया किसका, 2 आदमी और 3 वुमन का पर डे वर्क कितना हमारा, ये हो जाए मेरे भाई 27। कितना, 27। आप देख लो क्लास, आप चाहो तो मेरे भाई कैलकुलेशन करके सॉल्व करो, या फिर आप मेरे भाई आप सिंप्लीफिकेशन आप लोग पढ़ चुके हो तो आप काटने के बारे में सोचो। काटो, 3 एक 3, 3 सका 18 और 3 9 27 और काटो क्लास, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 3 दूने 6। और देखो मेरे भाई और कट सकता है क्या, और नहीं कट रहा है, ज्यादा भी नहीं काटना भाई। तो अब नहीं कट रहा तो नीचे 3 बच गया, ऊपर यहाँ पे देखो 4 बचा, प्लस यहाँ पे देखो भाई 7 दूने कितना 14 बचा, और मेरे भाई मल्टीप्लाइड बाय 10 है ये जैसे का वैसा, डिवाइड बाय कितना 3। आप करो 14 और 4 कितना हमारा 18 इंटू 10 मतलब 18 इंटू 10 हो गया हमारा, डिवाइड बाय क्लास 3। तो 3 से जब काटूंगा 3 सका 18 तो 6 इंटू 10 हमारा कितना 60 डेज आपका आंसर आ जाएगा। क्लास ये बात सबको समझ में आ गई मेरे भाई। और ये बात मैंने आपको समझाई हुई, जब अगर प्लस हो यहाँ पे देखना, जब प्लस हो मेरे भाई या फिर माइनस हो तो आपको इधर भाग जाने को ना, इधर भाग जाने को ना। तो ऐसा कॉमन भाग डाल के मेरा भाई यहाँ पे 4 बचा था, यहाँ पे 14 बचा हमारा। फिर इन दोनों की एडिशन की 14 और 4 तो हमारा 18 आ गया, 18 इंटू 10 तो फिर 18 में और 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग डाल दिया तो यहाँ पे 6 इंटू 10 हमारा कितना 60 आंसर आ जाएगा, जो कि सबका आया भी हुआ था। बहुत गजब खेल रहे हो क्लास आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आज आप लोग। आओ देखो क्या बेहतरीन क्वेश्चन आया मेरे भाई। जिसने इसको बना लिया ध्यान में रखना वही क्लास का सच्चा बाहुबली है, या फिर वही सच्ची क्लास की ध्यान रखना देवसेना है मेरे भाई, नहीं तो बाकी सब कटप्पा है, बाकी पूरे के पूरे कटप्पा है मेरे भाई फिर। और कटप्पा का फीमेल वर्जन मुझे नहीं पता है इसलिए नहीं बता पा रहा हूं मैं, ठीक है। आपको पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। देखो आपको क्या बोल रहा है, एक आदमी 1 मैन 3 वुमन एंड 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर। भाई एक आदमी 1 मैन 3 वुमन और कितना 4 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 96 आवर। ये बोल रहा है 96 आवर में काम कर रहे बोलते हैं। ओके मैं 96 से रख लेता हूं, आवर वगैरह हटा देता हूं। ओके उसके बाद में क्या बोल रहा है, देखो यहां तक की बात हमने पढ़ ली। while 2 men and 8 चिल्ड्रन, आपको बोल रहा है जबकि 2 आदमी 2 मेन और 8 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 80 आवर। जबकि ये पूरा ग्रुप अगर काम करने जाए तो मेरे भाई 80 घंटे में 80 आवर में पूरा काम कर ले बोलते हैं। ओके व्हाइल जबकि 2 मैन एंड 3 चिल्ड्रन, आपको बोल रहा है 2 मैन प्लस 3 वुमन है भाई, आदमी और औरतें हैं। व्हाइल 2 मैन एंड 3 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क, मतलब यही काम ये कितना 120 घंटे में करे बोलते हैं। मतलब क्लास प्रॉब्लम के अंदर ये बोल रहा है अगर ये ग्रुप काम करने जाए, ये जो बता रहा आपको, एक आदमी 3 औरतें और 4 बच्चे 96 आवर, जबकि अगर 2 आदमी 8 बच्चे अगर काम करने जाए भाई तो 80 घंटे लेते बोलते। और जबकि दो आदमी 3 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 120 आवर, ये आपको बोला हुआ उन्होंने। ओके ये बात बोली उन्होंने। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन फाइंड 5 मैन, आपको बोल रहा है 5 आदमी, देन फाइंड 5 मैन एंड 16 चिल्ड्रन, मतलब 16 बच्चे 16 चिल्ड्रन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मच टाइम। मतलब ये ग्रुप अगर 5 आदमी का और 16 बच्चों का ग्रुप काम करने के लिए भेजू मैं तो ये कितने दिन में काम को फिनिश कर दे, ये उन्होंने पूछा है क्लास आपको, है ना। चलो आओ इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर निकालने के लिए भागते हैं मेरे भाई। तो आपको देखो मैंने पहली बता, अगर मान लो जो कॉमन भाग डाल सकते हैं तो कॉमन भाग हमेशा डालने की कोशिश करना। और मुझे जहां तक लग रहा है इसमें सब में 8 का भाग जाएगा। करो बरा, 8 एक 8, 8 दूनी 16 12, 8 डाहे 80, इसमें वो डालो 8 एक 8, 8 और 4 मतलब 8 पंचे 40, ये हो गया हमारा। देखो फिर से किसी का भाग जाता है कि इसमें 2 का जाएगा, इसमें 2 का जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, इसमें जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो कॉमन किसी का भाग नहीं जा रहा है। और मेरे भाई इसमें अगर इसमें भाग डाल जाऊंगा तो एक आदमी में जाने को ना, औरत में भी जाने को, बच्चे में जाने को ना, इधर में भी वैसे जाने को ना, तो भाई एक ही है तो फिर भाग डालने की बात ही नहीं उठती है, वो जैसे का वैसा रह जाएगा, है ना। दिव्या का बोलना है इसका आंसर सी रहने को ना। देखते हैं अब देखो मेरे भाई, अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको बनाने हैं क्लास तो क्या करो अब भाई 12 क्लास समझना, 10 और 15 इनका एलसीएम लो मेरे भाई। फिर से 12, 10 और 15 का एलसीएम तो कितना हमारा 60 आ जाएगा। अगर इनका एलसीएम मैं मानू क्लास तो कितना हमारा 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा 60। तो मेरे भाई अगर मैं यहाँ पे बोलूं भाई देखो 60 को अगर मैं 12 से डिवाइड कर दो, 12 पंचे 60, मतलब ये हो जाएगा एक आदमी, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं पूरी बात लिख रहा हूँ।
एक आदमी, 3 औरतें और 4 चिल्ड्रन अगर ये काम करेंगे मेरे भाई, तो 60 को मैं डिवाइड करूंगा 12 से, तो मेरे भाई 12 पंचे 60, मतलब ये पूरे ग्रुप की इफिशिएंसी कितनी 5 आ रही है। ये पूरा ग्रुप मिलके मेरे भाई एक दिन में 5 काम कर सकता है, ये बात मुझे यहां से प्रूव हुई है। ओके, सेम क्लास अगर मैं 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन को अगर काम पे भेजू मेरे भाई, तो देखो 60 को डिवाइड कर दूंगा मैं 10 से, कितना हमारा 6 आ जाएगा, मतलब ये भाई 6 काम करेंगे। फिर से एक बार, 2 आदमी और 8 चिल्ड्रन अगर एक दिन में काम करने के बोलो तो 6 यूनिट काम कर सकते हैं। सेम काम मैं क्या करूंगा, 60 को डिवाइड कर दूंगा, 60 को डिवाइड करो 15 से, तो 2 आदमी 3 औरतें अगर काम करने जाएंगे मेरे भाई, तो ये कितना 15 चौक 60, मतलब 4 काम करेंगे। क्लास यहां पे आने के बाद में अब मुझे हो गया भाई क्या, मुझे हो गई चिंता। अब मुझे चिंता किस बात की होगी, आपके रहते हुए किसी बात की चिंता नहीं हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम बोल रहा है भाई कि आप चिंता करो थोड़ी सी। प्रॉब्लम ऐसा बोल रहा है भाई कि ये ग्रुप मिलके 5 काम कर रहा है एक दिन में, ये ग्रुप मिलके 6 काम कर रहा है और ये ग्रुप मिलके 4 काम कर रहा है। अब मैं कैसे एक आदमी और एक चिल्ड्रन या फिर एक वुमन की इफिशिएंसी निकालूं। अगर मैं मान लो यहाँ पे मेरे भाई मैंने लीनियर इक्वेशन वाला एक कंसेप्ट पढ़ कर रखा, अगर मैं उसको लगाता हूं तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है, मैन और चिल्ड्रन है, और यहाँ पे क्या है, मैन और वुमन है। लीनियर इक्वेशन मैं तभी लगा सकता हूं अगर यहाँ पे मैन रहता है, यहाँ पे मैन, यहाँ पे चिल्ड्रन और यहाँ पे चिल्ड्रन, या फिर यहाँ पे वुमन और यहाँ पे वुमन रहती, तभी मैं लगा सकता था। मतलब मेरे भाई मेरा जो लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट है वो तो मेरा धरा का धरा रह गया। यहाँ पे मैं लीनियर इक्वेशन वाला कंसेप्ट नहीं लगा पा रहा हूं। तो मेरे भाई आपको कहीं ना कहीं अपने दिमाग के साथ में यहाँ पे खेलना पड़ेगा और आपको इनके बीच में कुछ रिलेशन ढूंढने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। और जब मैं रिलेशन ढूंढने गया क्लास, तो देखो बड़ा यहाँ पे मुझे एक बात मिल रही है, ये ग्रुप में आओ थोड़ा सा, आपको क्या मिल रहा है, एक आदमी 3 औरतें। तो आप देखो कहीं पे आपको ऐसा मिल रहा है कि एक आदमी 3 औरतों वाला कंसेप्ट बन सकता है, भाई यहाँ पे 2 आदमी और 3 औरतों वाला कंसेप्ट है, मतलब ये कंसेप्ट हमारा साथ नहीं दे रहा है। फिर आप इस वाली इसके साथ में देखो कहीं ऐसा मिल सकता है क्या, भाई आपको क्या पता, 2 आदमी 4 बच्चे, 8 बच्चे, 2 आदमी 8 बच्चे, यहाँ पे देखो एक आदमी और 4 बच्चे, एक आदमी 4 बच्चे। लेकिन मुझे एक बात समझ में, अगर मैं भाई आदमी का डबल करता हूं, अगर मैं 2 आदमी करूं तो इसको भी डबल करना पड़ेगा, मतलब 8 बच्चे, तो ये वाला पॉइंट हमारा बैठ सकता है यहाँ पे। तो आप बोल रहे होंगे हाँ अच्छा एक बताओ क्लास, अगर मैं इसको डबल करने का इसको सिंगल कर दूं, मतलब इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो अगर मैं इसको 2 से, इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से डिवाइड करूं, तो एक आदमी, यहाँ पे 4 चिल्ड्रन और यहाँ पे कितना 3 आ जाएगा। मतलब ये बात आपको समझ में आई क्लास कि अगर एक आदमी 4 बच्चे अगर काम करने जाए मेरे भाई, तो 3 यूनिट काम कर लेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, 3 यूनिट। और यहां से मेरे भाई मेरी पूरी कठिनाई दूर हो गई, क्योंकि मुझे जैसे ही मिला एक आदमी और 4 बच्चे अगर ये 3 यूनिट काम कर रहे हैं मेरे भाई, ये मिला के अगर 3 यूनिट काम कर रहे हैं, और जबकि मुझे पता है पूरा का पूरा ग्रुप मेरा 5 यूनिट काम कर रहा है, तो मुझे यहां से ये बात समझ में आ गई कि ये जो है ना 3 औरतें कितना यूनिट काम कर रही होंगे भाई, 5 में से 3 का हमारे कितना 2। तो यहां से जो वुमन की इफिशिएंसी है भाई, 3 वुमन 2 काम कर रही है, मतलब एक वुमन कितना करेगी 2/3। तो मेरे भाई ये पर डे वर्क हो गया किसका, वुमन का। ये किसका पर डे वर्क हो गया, वुमन का। आशा करता हूं मेरे भाई ये पॉइंट सबको समझ में आएगा। ध्यान रखना, जब मैं इसका आधा इसका आधा इसका आधा कर रहा हूं भाई, तो एक आदमी और 4 बच्चे मिल रहे हैं। आपको पता है एक आदमी और 4 बच्चे की इफिशिएंसी हमारी 3 है, तो भाई ये 5 में से मैंने 3 घटाया, 2 बचा हमारा। तो मेरे भाई 3 वुमन बचे, 3 वुमन की इफिशिएंसी हमारी 2 हो गए। 3 वुमन की इफिशिएंसी 2, तो मुझे एक वुमन के निकालने, तो भाई मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे एक वुमन की इफिशिएंसी हमारे निकल के आ जाएगी। आशा कर रहा हूं इतनी बात तो सबको समझ में आई होगी। ओके, अब जैसे ही मुझे क्या करी क्लास, यहाँ पे वुमन की इफिशिएंसी निकल गई। कैसे, वुमन की, तो मैं क्या करूंगा, वुमन की इसमें पुट करूंगा। यहाँ पे देखो वुमन की वैल्यू हमारा, तो 2 मैन प्लस 3, भाई एक वुमन की इफिशिएंसी कितनी हमारी 2/3, तो कर दिया भाई मैंने W की वैल्यू इसमें पुट कर दी, 2/3 इक्वल टू कितना हमारा 4 है। जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो भाई W की वैल्यू मैंने पुट किया, यहाँ पे बाकी कुछ नहीं गया, 3 का 3, 3 से 3 गया हमारा, ये 2 इधर जाएंगे हमारे माइनस, तो 2 मैन इक्वल टू, भाई बताओ 4 में से 2 गए, 4 में से 2 गए, 2 बचे, तो मैन की इफिशिएंसी मिल गई मुझे। 2 को 2 से डिवाइड करूंगा हमारा कितना 1, मेरे भाई 2 से 2 का भाग डालूंगा कितना 1, मतलब आदमी की इफिशिएंसी मुझे 1 मिल गई। अब मेरे भाई यही बात मैं क्या करता हूँ, आदमी की इफिशिएंसी यहाँ पे पुट करता हूँ कि आदमी की इफिशिएंसी मुझे यहाँ पे मिल रहा है मैन, तो भाई एक आदमी एक काम कर रहा है भाई, तो यहाँ पे 4 वुमन 4 बच्चे जैसे कोई आ जाएंगे इक्वल टू 3। अब आपको पता है ये 1 इधर जाएगा, 3 में से 1 गया कितना हमारा 2, तो 4 चिल्ड्रन इक्वल टू 2, तो भाई चिल्ड्रन इक्वल टू क्या जाए हमारा बे दूने 4। एक क्लास ये बात समझ में आई क्या, मतलब आपको ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। ये देखो 4 इधर डिवाइड आ जाएगा, तो बे दून 4, मतलब आपको ये समझ में आए एक आदमी एक काम कर रहा है, चिल्ड्रन आधा काम कर रहा है, और मेरे भाई वुमन 2/3 काम कर रही है। ये बात आपने यहां से निकाल दी है। आशा करता हूं मैं इतनी बात तो सबको समझाने में कामयाब रहा हूंगा, इतनी बात सबको समझाने में कामयाब रहा हूंगा मैं।
अब मेरे भाई क्या करो, अब आप करो यहां से आप निकाल सकते हो मेरे भाई टोटल वर्क। क्या कर सकते हो, टोटल वर्क। आपको जहां से टोटल वर्क निकालना अच्छा लग रहा है क्लास वहां से निकाल लो, कोई यहाँ पे आपके साथ में जोर जबरदस्ती नहीं कि यहीं से निकालना है फिर वहीं से निकालना है। चलो मैं इस वाली चीज को यहाँ पे पकड़ता हूँ टोटल वर्क निकालने के लिए। आपको पता है 2 आदमी है तो 2, यम की वैल्यू बताओ, मैन की वैल्यू कितनी है हमारी 1 रख दिया मैंने। यहाँ पे देखो 8 चिल्ड्रन है, 8 चिल्ड्रन तो भाई 8 और चिल्ड्रन की इफिशिएंसी कितनी हमारी 1/2 है। और मेरे भाई इन्होंने मिलकर कितना 80 दिन में इस काम को पूरा किया है। क्योंकि ध्यान रखना इक्वल टू मतलब क्लास ध्यान रखना किसी से भी निकालो मेरा टोटल वर्क सेम ही निकलेगा। जब मैं यहाँ पे टोटल वर्क निकालने जाऊंगा क्लास तो ये 2 और यहाँ पे करूंगा भाई भाई यहाँ पे जब भाग डालूंगा 2 1 2 2 दूने यानी 4 भाई 4 इसमें 2 का भाग डालूंगा तो 8 में डालूंगा 4 आ जाएगा। 2 और 4 कितना हमारा 6 हो गया दोनों के एडिशन का, तो टोटल वर्क हमारा 6 × 80 हो जाएगा। 6 × 80 डिवाइड कर दूंगा क्लास। आपको पता है यहाँ पे 5 आदमी भाई, एक आदमी एक काम करता, 5 आदमी 5 काम करेंगे। उसके बाद में 16 चिल्ड्रन एक बच्चा कितना आधा काम कर रहा है, तो 16 बच्चे मेरे भाई 16 को 1/2 से ये कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 8 हो जाएगा। 5 और 8 कितना हमारा, 5 और 8 मेरे भाई 13, मतलब ये वाला ग्रुप काम करके 13 काम कर रहा है। अब देखो मेरे भाई आपको 13 का इसमें कंप्लीट भाग किसी में भी नहीं जा रहा, ये दोनों नंबर में अगर 13 का भाग नहीं जा रहा तो मेरे भाई पूरे मल्टीप्लाई करने के बाद भी 13 का भाग नहीं जाएगा। तो ऐसा देखो फ्रैक्शन वालों आपकी एक ही है जो कि हमारा कौन सा है, सी है। आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहते हो तो आप कर सकते हो 8 सकम 48 480, 8 सकम 48 यहाँ पे 13 का भाग दो, 13 1 13 13 2 26 13 3 39। अब देखो अगर मान लो 39 आ गया क्लास, 39 13 3 39 39 भाई 48 में 39 जाएगा, हमारा कितना बचेगा यहाँ पे, तो 9 बच जाएगा। 9 आ जाओ, 13 पंचे 65 13 सकम 78 78। अगर मेरे भाई इसमें जाएंगे हमारे कितने बच जाएंगे 12 12/13, ये आपका आंसर आ जाएगा आवर्स में। आशा कर रहा हूं मेरे भाई ये बात भी आपको सबको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। और यहां से एक बात और समझ के चलना क्लास, अगर देखो मुझे यहाँ पे एक बात समझ में आ रही क्लास, मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा था, अगर मान लो ये 13 का भाग 6 में जा रहा, 13 का भाग 80 में जा रहा, तो मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 480 में भी 13 का भाग नहीं जाएगा। क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे छोटा सा कंसेप्ट लगता है हमारा 3 × 5। अगर मेरे भाई मैं इसमें 7 में भाग डालने जाऊं तो अगर 7 का भाग 3 में जा रहा है 5 में जा रहा है मेरे भाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 15/7 इसमें भाग नहीं जाएगा। सीधा सा कंसेप्ट है क्लास, मैं आपको ये सिंपली में बता भी चुका हूं आपको। फिर एक बार बता दो, ये भाग तभी जाता है जब 15 × 2 और यहाँ पे डिवाइड बाय 3। अब आप देखो क्लास, आप 15 दूने 30 करोगे तो इसके अंदर भाग जाएगा 3 का। ये क्यों जा पा रहा है, क्योंकि मेरे भाई ये 3 में ऑलरेडी यहाँ पे 5 का भाग जाता, आपने गलती से भाग नहीं डाला, तो 5 दूने 10, इसलिए ध्यान रखना 3 का भाग भी करोगे तो यहाँ पे 10 ही आएगा। आशा करता हूं मैं जो बात आपको समझाना चाहूं वो समझ में आई हो। ये बेहतरीन क्वेश्चन था क्लास, ये बेहतरीन क्वेश्चन था, सबको इतनी बात समझ में आई होगी। ओके आओ क्लास, अब देखो मेरे भाई अब तक आपको एंड वाली बात मिल रही थी, अब पहली बार आपको और वाली बात मिली। यहां पे देखो अब क्या मिली आपको, और वाली बात मिली। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपको क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है क्लास आपको 3 men और 5 women, 3 आदमी या फिर 5 औरतें कैन डू अ वर्क इन 12 days। मतलब ये बोल रहा है 3 आदमी या फिर 5 औरतें। ये क्वेश्चन का बोलने का मतलब अगर मैं या तो 3 आदमी को भेजूं या फिर मेरे भाई 5 औरतों को काम पे भेजूं, कोई भी जाएगा मेरे भाई 12 दिन में काम खत्म कर देगा, ये मेरे सेंटेंस है। और बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, मतलब ये हो गया या तो मैं 3 आदमी को भेजू तो भी 12 दिन लगाएंगे, और बोल रहा हूं भाई 5 वुमन को भेजू तो भी कितने 12 दिन लगाएंगे, ये बोलना है इनका। ओके हाउ लॉन्ग विल, तो कितने दिन, हाउ लॉन्ग विल 6 men 6 आदमी 6 men एंड 5 women 5 औरतें कैन टेक टू डू इट, मतलब कितने दिन लेंगे बोलते इसको काम करने के लिए, ये बोल रहा आपको। अगर क्लास ऐसी बात है तो आओ मेरे भाई कटाओ, 12 से 12 कट गए हमारे, यहाँ पे कितना 3 men इक्वल टू हो रहा हमारा 5 women। तो यहाँ पे मैन और वुमन की जब मैं इफिशिएंसी निकालने की बात आएगी हमारी 5 और वुमन की कितने हमारी 3 आ जाएगी। तो मैन और वुमन की इफिशिएंसी बन जाएगा हमारी 5/3। कितनी बन जाए हमारी 5/3। आशा करते ये बात सबको समझ में आएगी क्लास, ये बात सबको समझ में आएगी। तो मेरे भाई इससे आप क्या करो, किसी भी एक में पुट कर दो, आप टोटल वर्क निकाल दोगे। टोटल वर्क निकालने जाऊंगा 3 × 5 × 12, ये टोटल वर्क हो गया हमारा। ओके अब मेरे भाई ये टोटल वर्क हो गया, किसको भेज रहा हूं मैं, इस वाले ग्रुप को। भाई आपको पता एक आदमी 5 काम करता है तो 6 आदमी कितने 30 काम करेंगे, 7 पंचे 30। मेरे भाई आपको पता एक वुमन 3 काम करती है तो 5 त्रिक 15 काम कर देंगे। इनको इन दोनों की एडिशन आ जाए भाई कितनी 45 है ना। तो देखो मेरे भाई इसमें जब भाग डालूंगा तो कितना 15 5 त्रिक 15 15 त्रिक पंचे 40 और 3 का भाग डालो 3 चौक 12,
मतलब ये ग्रुप अगर काम पे जाएगा क्लास तो 4 दिन में इस काम को फिनिश कर देगा, ये आपको बोलना चाह रहा है। और इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। दिव्या का बोलना है 4, साक्षी का बोलना है 4, डिवाइन गर्ल का बोलना है 4। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खतरनाक आंसर कर रहे हो मेरे भाई। ऐसे ही आंसर करते रहो, अच्छा लगता है क्लास के अंदर में, पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी हुई रहती है। आ जाओ, आपको क्या बोल रहा है, एक आदमी, 2 औरतें या फिर 3 बॉय। ये बोल रहा है एक आदमी काम पे जाए, 2 औरतें काम पे जाए या फिर 3 बच्चे काम पे जाए, तो भी मेरे भाई वो क्या करेंगे, कैन डू अ वर्क इन 44 डेज। मतलब 44 44 दिन में ये भी फिनिश कर देगा, 44 दिन में ये भी फिनिश कर देगा, 44 डेज में ये भी फिनिश कर देगा, ये बोल रहा है। अब मेरे भाई अगर डेज आपके फिक्स है तो इसको पहले हटा दो, ऐसी है ना, हटा 7 की घटा। अब आप क्या करो क्लास, 1, 2 और 3, भाई फिर से एक आदमी, 2 औरतें और 3 बच्चे, इनका एलसीएम लो क्लास, किसकी पसंद है, तो भाई 3 दूने कितना, 6 एलसीएम आ गया हमारा। मतलब 6 ऐसा नंबर है जिसमें 1 का, 2 का, 3 का, सबका भाग जाता है। तो करो बराबर, करो बराबर। अगर मैं 6 को डिवाइड करूंगा 1 से तो 6 आ गया, मतलब आदमी एक दिन में 6 काम करता है। मैं 2 को डिवाइड करूंगा 6 से, मतलब 3 आ गया, मतलब एक औरत, ध्यान रखना ये एक लेडी का मिलेगा, एक औरत एक दिन में 3 काम करती है। और जब मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा क्लास, तो यहाँ पे साइन दूने 12, तो मेरे भाई एक लड़का एक दिन में 2 काम करता है, ये यहाँ से निकल के आ गया। अब मुझे टोटल वर्क चाहिए क्लास, तो टोटल वर्क के लिए मैं क्या कर दूंगा, किसी भी एक को, चाहे इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, किसी को उठा लो। तो भाई आपको पता है यहाँ पे एक आदमी इसी को उठा तो मैन के जगह मैंने 6 पुट कर दिया, यहाँ पे 44, तो ये मेरे भाई टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क करने के लिए हमारा कौन जा रहा है, जल्दबाजी में मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज 1 मैन 1 वुमन 1 बॉय, मतलब सब एक एक है, एक लड़का, एक औरत और एक बच्चा कैन डू द वर्क। कितने दिन में ये ग्रुप पूरे काम को फिनिश कर देगा बोलते हैं, कितने दिन में इस काम को फिनिश कर देगा बोलते हैं। आओ बड़ा क्लास, अगर ऐसा देखूं मैं तो भाई देखो यहाँ पे ये कितना हमारा, ये 6, वुमन देखो हमारा कितना है 3, और बॉय देखो हमारा कितना है 2, तो 3 और तो 5, 5 और से कितना 11, तो इसको 11 से डिवाइड कर दोगा क्योंकि ये पूरा ग्रुप मिलकर 11 काम कर रहा है। अक्रम चौक चौरे 4, 6 चौक 24, तो मेरे भाई 24 डेज लगेंगे इस काम को फिनिश करने के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर आपके कहां पे, डी में दिया हुआ है क्लास। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आ रही है? दिव्या का और डिवाइन गर्ल का बिल्कुल आंसर फेंका है भाई, बहुत बढ़िया। साक्षी ने भी आंसर फेंक दिया है, बहुत बढ़िया साक्षी, जबरदस्त जबरदस्त कर रहे हैं मेरे भाई आप लोग। आशा करता हूं आपको और का भी बात समझ में आई होगी मेरे भाई। अब देखो, अब बात आती है हमारी किसकी, एमडीएच की। किसकी बात आती है हमारी, एमडीएच की। देखो बहुत दिन पहले की बात है मेरे भाई, एक दादाजी आया करते थे और एड में ऐसे हिल हिल के बोलते थे एमडीएच एमडीएच, आप लोगों ने उनका नाम सुना होगा बराबर। अभी वो हमारे बीच नहीं रहे, तो मेरे भाई उन्होंने एक चीज देके गए थे हमको एमडीएच, और मेरे भाई हमने हमारे तरफ से इसको डब्ल्यू रख दिया, यहाँ पे वर्क रख दिया। इससे क्या होगा भाई, हमारा काम हल्का हो गया। ये क्या हो गया, देखो कभी कभी क्या अब तक जो प्रॉब्लम आ रहे थे आपको, या तो बोल रहे भाई दिन, एक आदमी भाई 3 में काम कर रहा है, या फिर बोल रहा है एक औरत इतने में काम कर रही है, या फिर बोल रहे भाई आपको 4 औरतें इतने घंटे में काम कर लिए, या फिर 5 आदमी मान लो इतने घंटे में काम कर ले, ऐसे बोल रहा है आपको। लेकिन कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम के अंदर आपको यही बोलता है कि भाई एक आदमी 12 दिन तक 8 घंटे डेली काम करता रहा है और उसने इतना काम फिनिश कर दिया है। तो अगर बताओ इतने आदमी इतने घंटे तक इतने दिन तक काम करते, कितना काम कर लेंगे? ये सब तरह के सवाल हम लोग इसके साथ में बना सकते हैं मेरे भाई। अब देखो यम मतलब ध्यान रखना, ये हो गया मेरे भाई मैन बराबर। आपको पता है हमारे पेट्रियोटिक सोसाइटी है, इसलिए हम लोग मैन को पहले प्रेफरेंस देते हैं, मैन। या इसको आप मेरे भाई कुछ भी ले लो, आपको ले रहा वुमन, आपको रखना भाई वुमन रख लो। आप इसको बच्चा बोल सकते हो, बॉय बोल सकते हो, गर्ल बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो मेरे भाई, बकरा बकरी जो भी जो काम कर रहा है मेरे भाई वो। यम मतलब जो काम करने वाला डूअर है वो। ओके, डे मतलब हो गया डेज, यच मतलब हो गया क्लास आवर, यच मतलब क्लास हो गया आवर, घंटा मतलब तास जिसको बोलते हैं हम लोग आवर। और मेरे पास डब्लू मतलब हो जाए हमारा वर्क, डब्लू मतलब हमारा क्या हो जाए वर्क, मतलब एक आदमी ने कितने दिन तक कितने घंटे में कितना काम किया, ये हमारा इससे आ जाएगा बराबर। ये बात सबको समझ में आई होगी। ओके, अब देखो क्लास, अगर आप इसको देखना चाहो, अगर मेरे भाई अगर आप इसको इससे कोई भी क्वेश्चन बनाना चाहो, कोई भी क्वेश्चन बना लो क्लास, बस इतनी बात आप ध्यान में रखना है इसके। आ जाओ, अब देखो मैं आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन से मिलाता हूं एक बार। आपको क्या बोल रहा है, 10 मैन कैन प्रिपेयर 20 टॉय इन 3 डेज। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है,
पहले मेरे भाई अगर ऐसा कभी भी कोई सवाल आया तो आप क्या करोगे, MDH को सामने रख लोगे, अपॉन वर्क को रख लोगे। भाई देखो आपको क्या बोल रहा है, 10 आदमी मेन की जगह 10 आदमी आ गए, प्रिपेयर 20 टॉय। 20 टॉय मतलब क्या हो गया क्लास, ये तो वर्क हो गया। टॉय बनाना मतलब मेरे भाई काम करना, कितनी 20 टॉय, तो मतलब वर्क की वैल्यू है ये। इन 3 डेज मतलब 3 दिन में कर रहा है ये, डी की वैल्यू होगी हमारी। वर्किंग 12 आवर डे मतलब एक दिन में कितने 12 घंटे काम करता है बोलते हैं ये, एक दिन में कितना 12 घंटा काम करता है बोलते हैं। आशा करता हूं मेरे भाई इतनी लाइन का मतलब सबको समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए क्लास। यहाँ पे देखो आपको क्या बोल रहा है, 10 आदमी मतलब मेरे भाई यम की वैल्यू कैन प्रिपेयर 20 टॉय। 20 टॉय मतलब खिलौने बनाए बोलते हैं, खिलौने बनाए मतलब मेरे भाई ये तो काम हो गया, ये तो काम होता है, खिलौने बनाना, चेयर करना, चेयर बनाना, या फिर मेरे भाई कुछ भी मान लो पढ़ाना, ये सब तो काम हो गया मेरे भाई, तो ये हमारा नीचे आ जाएगा। इन 3 डेज 3 दिन में काम कर रहा है बोलते हैं, वर्किंग 12 आवर डे मतलब एक दिन में 12 घंटे काम कर रहा है, ये उन्होंने बोला हुआ है। इतनी बात आपको समझ में आएगी। देन तो बता बोलते देन हाउ मेनी डेज कैन 24 मैन। अब आपको दूसरी कंडीशन दी है, 24 आदमी मतलब 24 आदमी की वैल्यू, यम की वैल्यू हटा दो, 24 आदमी कैन प्रिपेयर 32 टॉय मतलब आपको बोल रहा है भाई 32 टॉय। देन इन हाउ मेनी डेज कैन 24 मैन प्रिपेयर 32 टॉय वर्किंग 4 आवर अ डे मतलब कितना 4 घंटे डेली का काम करके 4 आवर, कितने दिन में ये काम को फिनिश कर देंगे बोलते हैं, कितने दिन में। देखो देन इन हाउ मेनी डे, बताओ आपको पूछा कितने दिनों में, क्या बोल रहा है इन हाउ मेनी डे 24 आदमी प्रिपेयर 32 टॉय वर्किंग 6 आवर अ डे मतलब एक दिन में 6 घंटे काम करे, कितने टॉय बनाएंगे, कितने दिन में टॉय बना देंगे, वो बोलते 32। तो मेरे भाई आपको पता है यहाँ पे आ जाएगा हमारा इक्वल टू का साइन। किसका साइन है, इक्वल टू का, क्योंकि मेरे भाई आदमी की इफिशिएंसी एक है बराबर। यहाँ पे काम भले अलग अलग है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पे जानोगे हम क्यों इक्वेट कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आदमी के बारे में बात कर रहा हूं और आदमी की इफिशिएंसी क्या है, इक्वल है। तो मेरे भाई ये वही बात होती है जैसे M1 D1 और H1 अपॉन वर्क 1, तो मेरे भाई इसके लिए बोलते हैं हम लोग M2 D2 H2 अपॉन W2। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों इक्वल हो जाएगा मेरे भाई, और इससे आप कोई भी क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखो अब आपके हाथ में शस्त्र है मेरे भाई, कैसा कैसा काटना है, बड़ा बड़ काटो और अपना आंसर फेंको मेरे भाई, जो भी आएगा उसका। देखो 12 एक आपको पता, ऊपर वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं, नीचे वाले को नीचे वाले से काट सकते हैं, या फिर ऊपर नीचे काट सकते हैं, यहाँ पे ऊपर नीचे काट सकते हो। तो 12 एक 12, 12 दूने 24, ये कट गया मेरे भाई। जब काटूंगा मैं यहाँ पे तो एक 0 0 कट गया हमारा। ओके ये देखो भाई 4 दूने 8, 4 दूने 8 और 8 टिक 24, 8 चुक 32, ये 4 रह गया हमारा। ओके क्लास, अब देखो और देखो आप क्या कर सकते हो भाई, 2 का 2 एक 2, 2 दूने 4, यहाँ पे 2 बच गए। अब देखो ऊपर तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा क्लास, यहाँ पे 3 बचे। अब मेरे भाई ये देखो ये बच गया हमारा 3 इक्वल टू यहाँ पे D/2, ये बच गया हमारा। सीधा सीधा बोल, ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई कर, 3 दूने कितना 6, तो मेरे भाई डी की वैल्यू हमारी कितनी 6 आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारी कितनी 6 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। क्या क्लास आपको ये बात समझ में आई है क्या, दिव्या का आंसर आया था 6, बाकी सबको भी ये बात समझ में आएगी मेरे भाई। एक बार मुझे कमेंट करके पटाख से बताओ कि ये बात हमको समझ में आ चुकी है, आप सामने बढ़ सकते हो। बताओ मुझे पटाख से, ये बात सबको समझ में आई क्या क्लास, ये बात सबको समझ में आई अच्छे से। आओ क्लास अभी हम लोग सामने बढ़ते हैं। अगर नहीं भी समझोगे मेरे भाई 1-2 क्वेश्चन हो जान दो, आपको पूरी बात एकदम पानी की तरह क्लियर हो जाएगी, मेरी गारंटी आप लोगों को। अपने समझाने के बाद में मेरे भाई आपको पूरी बातें समझ में आएंगी जाएंगी। अगर कोई ईमानदारी से क्लास कर रहा है तो मेरे भाई उसको अपने क्लास का फायदा मिलेगा ही मिलेगा। ये मेरे वजह से नहीं, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हार्डवर्क और आपके डेडिकेशन की वजह से होगा, समझ रहे हो। ओके क्या बोल रहा है, इफ 6 men वर्किंग 5 day for 8 hour, भाई क्या बोल रहा है, आपको पहले क्या करना भाई MDH अपॉन वर्क, ये हो गया हमारा। तो भाई 6 आदमी, क्या बोल रहा है 6 आदमी 6 men वर्किंग 5 day for 8 hour, 8 घंटे के लिए काम कर रहे बोलते हैं, ये बोलते हैं भाई। ऊपर वाला पूरा मजला पूरा भर गया हमारा। If 6 men working 5 day for 8 hour each can finish a task, और एक काम क्या करें फिनिश कर देंगे बोलते हैं, कोई एक काम फिनिश कर देंगे बोलते हैं। आपको बोल रहा है हाउ मेनी मैन, कितने आदमी, आपको बोल रहा है हाउ मेनी मैन, मान लो यम कर लिया मैंने, जितने मैन चाहिए मान लो उसके वाले मैंने यम रख लिया। हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड फॉर 4 days मतलब 4 दिन। हाउ मेनी मैन वुड बी नीडेड मतलब आदमी चाहिए तो आदमी की जगह मैंने यम रख लिया,
फॉर 4 डे फॉर 6 आवर, कितना 6 घंटा काम कर रहा है, फॉर 6 आवर ईच टू फिनिश हाफ द टास्क। ये मेरे भाई क्या बोल रहा है, हाफ द टास्क। हाफ द टास्क का मतलब क्या हो गया, अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल क्लास अगर मान लो यहाँ पे 10 काम हो रहा होगा तो मेरे भाई यहाँ पे 5 बोल रहा, आधा काम। अगर मेरे भाई आप यहाँ पे मैथमेटिकल देखोगे तो आपको क्या बोलेगा यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, अगर यहाँ पे 1 काम हो रहा होगा तो यहाँ पे आधा काम, ये बोल रहा है। अब मेरे भाई 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, या फिर मेरे भाई आप सिंपली ये रख लो कि अगर हाफ द काम बोला है तो मेरे भाई यहाँ पे 2 तो यहाँ पे कितना 1, ये बोल रहा है। समझ में आए, कितने आदमी 4 दिन काम करके और डेली 6 घंटे काम करके आधा काम फिनिश करे बोलते, मतलब ये अगर पूरा काम करते यहाँ पे आधा काम करने को ना, ऐसा तो बता कितने दिन लगेंगे बोलते। अगर ये बात है क्लास तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, यहाँ पे कितना 4, ये 4 से हमारा 4 कट गया, ये 6 से हमारा 6 कट गया, और यम इक्वल टू सिर्फ और सिर्फ आपको मिल गया कितना 5। मतलब भाई अगर 5 आदमी हो तो आप ये कारनामा मेरे भाई कर सकते हो, ये आप बोलना चाह रहे हो ऑप्शन नंबर बी के थ्रू। ओके, ये बात समझ में आई भाई सबको, बहुत बढ़िया, ये बात भी सबको अच्छे समझ में आ गई होगी क्लास। ओके, आओ मेरे भाई सामने, आपको क्या बोल रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, 5 men कैन प्रिपेयर 10 बैग इन 6 डे वर्किंग 6 आवर अ डे। फिर से क्लास मैं क्या करूंगा भाई, MDH को लिख लूंगा, MDH, 1-2 बार मसाले का नाम लेना मेरे भाई, खा भी लेना लेकिन मसाले ज्यादा नहीं खाना, ठीक है। 5 men कैन प्रिपेयर, भाई 5 आदमी क्या कर रहे बोलते हैं, प्रिपेयर 10 बैग। अब भाई बैग बनाने मतलब ये तो काम हो गया, मतलब नीचे आ जाएगा, आदमी का भाई ऊपर रख लिया। इन 6 डे, भाई 6 दिन काम कर रहा है, 6 डे बाय वर्किंग 6 आवर अ डे, मतलब 6 घंटे डेली काम करता है बोलते हैं। देन हाउ मेनी बैग, अब बताओ कितने बैग, देन हाउ मेनी बैग कैन 12 मैन, मतलब 12 आदमी इन हाउ मेनी देन हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन लगेंगे बोलते हैं, देन हाउ मेनी डेज, डे के लिए पूछा उन्होंने, हाउ मेनी डेज 12 मैन प्रिपेयर 16 बैग, 16 बैग, 16 बैग वर्किंग 8 आवर पर डे, मतलब कितना 8 घंटे पर डे। किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी क्लास, बाकी सब वैल्यू आपको दी रहती है बराबर। अब ये आपको सबको समझ में आ गया हो कैसे रख लिया, क्या कर लिया मैंने, 8 1 8, 8 दूने 16, 2 का भाग डालोगे तो यहाँ पे कितना 5 बचेगा, यहाँ पे 5 से 5 काट दोगे, यहाँ पे 6 1 6, यहाँ पे 6 दूने 12, फिर 2 का काटोगे यहाँ पे 3, तो मेरे भाई डी इक्वल टू कितना आपका 3 मिल जाएगा। मेरा भाई काटने पिटने में आप एक्सपर्ट हो चुके हो, ध्यान रखना, ऊपर से ऊपर वाले का नीचे वाला का डायरेक्ट काट सकते हो, यहाँ से ऊपर वाले का नीचे वाला काट सकते हो, आप ये सीधा सीधा काट सकते हो, आप ये सीधा सीधा काट सकते हो, है ना, काटने में कभी किसी को तकलीफ होती नहीं है। और मेरे भाई आपका आंसर आ जाएगा 3, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। आओ मेरे भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम लोग, क्या प्यारा सवाल दिया है, देखो क्या बोल रहा है, 48 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर पर डे इन 12 डेज। मेरे भाई 38 आदमी बोलते हैं, 38 आदमी कितना काम कर रहे बोलते हैं, 38 मैन कैन प्रिपेयर, भाई मैं MDH लिखना भूल गया, आप गुस्सा कर दोगे, MDH अपॉन वर्क, आदमी ऊपर, डी न ऊपर, आवर ऊपर और सिर्फ वर्क नीचे, ध्यान रखना। ओके, 38 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क बाय वर्किंग 6 आवर पर डे इन 12 डे, मतलब 6 घंटे डेली काम कर रहे हैं और 12 दिन तक काम कर रहे हैं, ये बोला है, कोई काम फिनिश किया बोलते हैं। देन कैलकुलेट, अब कैलकुलेट करो बोलते हैं, देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 51 मेन, आपको बोल रहा है 51 आदमी 51 मेन कैन डू डबल ऑफ द वर्क, मतलब डबल ऑफ द वर्क। अगर जैसे यहाँ पे 2 काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे कितना डबल ऑफ द वर्क, मतलब जैसे अगर यहाँ पे क्लास, यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे 2 काम, अगर यहाँ पे 2 कर रहे थे यहाँ पे 4, यहाँ पे 10 कर रहे यहाँ पे 20, ऐसा बोल रहा है ना। देन कैलकुलेट इन हाउ मेनी डेज 51 मेन, 51 आदमी 51 मेन कैन डू डबल ऑफ द वर्क बाय वर्किंग 8 आवर पर डे, मतलब कितना 8 घंटे पर डे काम करके मेरे भाई कितने दिन में काम को फिनिश कर देंगे। डे की वैल्यू पूछी उन्होंने, डी को मैंने रख लिया क्लास। आ जाओ मेरे भाई, जब भाग डालने की बारी आएगी तो यहाँ पे 2 का जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा हमारा, 4 त्रिक 12, ये आ गया हमारा। अब भाई 3 से अगर काटना चाहो इसको काट सकते हो, क्योंकि 5 और 1 6 होता है, 3 का भाग 3 1 3, बचे कितने 2, 3 और 7 21, ये 17 हो गया हमारा। अब 17 दूने 34 मेरे भाई, 17 दूने 34 भाग नहीं जा रहा है इसमें, मतलब भाग नहीं जा रहा। अब आपको देखो, मैंने आपको बोला था ये 38 इंटू 6 इक्वल टू 17 इंटू कितना हमारा डी आ जाए क्लास। मैं आपको पहले बता चुका, अगर इनमें मेरे भाई किसी टुकड़े में भाग नहीं जा रहा था भाई पूरे नंबर में भाग नहीं जाएगा,
तो ऐसा सिर्फ फ्रैक्शन वाला सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन हमारे पास में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और आपका वही आंसर बन जाएगा। आप जब इसको सॉल्व करोगे क्लास तो ये मिल जाएगा आपको 7/17। ये ध्यान रखना, इसको कैलकुलेशन कर ले मेरे भाई, 38 × 6 करना, उसको डिवाइड करना, तो मेरे भाई ये डी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्लास? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। आ जाओ, अब देखो मेरे भाई कितना प्यारा सवाल है। इसके ऊपर में उन्होंने इसी का इस्तेमाल करके उन्होंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया मेरे भाई, कहां से? एमडीएच के ऊपर में, इसी का इस्तेमाल करके और थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज किया इसके अंदर में, और क्या बेहतरीन सवाल है मेरे भाई, एमडीएच अपॉन वर्क। ध्यान रखना, ये अब आपके जो 3 सवाल आने वाले, ध्यान रखना, इसी के लिए हम लोगों ने पूरी मेहनत की अब तक की, पूरी मेहनत को रंग लाने के लिए मेरे भाई इन 3 सवाल को अच्छे से देखना और इन तीनों सवाल को पढ़ के जाने की कोशिश करना मेरे भाई क्लास से। अब देखो क्या बोल रहा है, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ कैनल। मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं जिसने क्या किया भाई, कैनल खोदने का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया बोलते है ना, आपको पता ना, जिसको बोगदा बोलते हैं हम लोग, है ना, कैनल। अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक टू डिग अ कैनल ऑफ 12 किलोमीटर, और कैनल कितनी खोदनी बोलते हैं? 12 किलोमीटर लॉन्ग खोदनी बोलते हैं आपको, 12 किलोमीटर लॉन्ग इन 350 डेज। भाई 350 दिन का टारगेट है, मतलब अप्रोक्स एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है मेरे भाई। एंड एम्प्लॉयड 45 मैन, और इसने क्या किया भाई, इसने 45 आदमी लगाए बोलते काम पे, 45 मैन आफ्टर 200 डेज। अब इन्होंने क्या भाई 200 दिन तक काम किया बोलते, 200 दिन तक, आफ्टर 200 डेज ओनली, मतलब 200 दिन के बाद में सिर्फ कितने कैनल खोदे बोलते? 4.5 किलोमीटर। मतलब मेरे भाई 45 आदमी ने 200 दिन में सिर्फ कितना? 4.5 किलोमीटर के कैनल खोदिए, ये बोल रहा है वो। 4.5 किलोमीटर वर्क, 4.5 किलोमीटर वर्क वाज कंप्लीटेड। फिर से एक बार, एक कॉन्ट्रैक्टर को मेरे भाई 12 किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, 12 किलोमीटर कैनल खोदने का, 350 दिन का। लेकिन जब मान लो यहां की बात आई मेरे भाई, जब मान लो ये करने की बात आई, तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है क्लास की 45 आदमी ने कितना 200 दिन में सिर्फ 4.5 किलोमीटर टनल को खोदा है बोलते। आपको क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोर मैन, अब आपको कितने और आदमी, हाउ मेनी मोर मैन। अब देखो मेरे भाई, आपके पास में ऑलरेडी 45 मैन है, प्लस मान लो आपने एक्स आदमी और लगा रहे हैं, है ना, एक आदमी मान लो और लगा रहे, समझो। आफ्टर हाउ मेनी मोर मैन, और कितने ज्यादा, हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द होल वर्क ऑन टाइम। मतलब कितने और आदमी मैं लगाओ बोलते, जो कि मैं इस काम को क्या करूं बोले, टाइम पे कंप्लीट कर दूं बोलते, टाइम पे क्या कर दूं, कंप्लीट कर दूं, ये बोल रहा है। अब भाई अगर टाइम पे कंप्लीट करना है मुझे इस काम को, तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 4.5 किलोमीटर काम हो चुका है हमारा, जबकि मेरा काम कितना भाई 12 किलोमीटर का है, तो यहाँ पे मुझे कितना, तो 7.5 किलोमीटर वर्क करना पड़ेगा क्लास आपको मेरे भाई, तभी तो इन दोनों का मिला के मेरे भाई 12 किलोमीटर हो पाएगा ना। आप बोल रहे होंगे हाँ, क्योंकि मेरे भाई अगर 4.5 किलोमीटर हो गया तो भाई 12 यहाँ पे 7.5 किलोमीटर करना पड़ेगा, तभी मेरे भाई इन दोनों की एडिशन कितनी 12 आएगी। तो हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट अ होल वर्क ऑन टाइम, और टाइम पे कंप्लीट करना है, टाइम पे कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे इसने 200 दिन ले सके भाई, 350 दिन का हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर इसने 200 दिन ले लेते मेरे भाई, हमारे पास में सिर्फ 150 दिन बचे इस काम को करने के लिए। मतलब 7.5 किलोमीटर टनल खोदने के लिए हमारे पास में सिर्फ 150 दिन बचे हैं। तो भाई मुझे क्या करना, मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, तो भाई मजदूर का खोदना तभी आएगा। ओके, अब आओ मेरे भाई, अगर ऐसी बात है, आपको पता है, देखो ये मैं यूनिट क्यों लख रहा था, क्योंकि ये किलोमीटर से किलोमीटर कट जाए आपका, यम से यम कट जाएगा आपका, और मैं भाई ये डी था तो डी से डी कट जाएगा आपका, इसलिए मैं ये यूनिट ले नहीं रहा था। ओके, आपको पता है भाई पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, 15 त्रिक 45, 15 त्रिक 15 चौक 60, 15 5 75 मेरे भाई, ये 3:5 का रिलेशन हो गया इसका। आप करोगे भाई यहाँ पे 50 का भाग कितना, 50 चौक, और 50 का 3 गुना है, ये कट जाएगा मेरे भाई ये कट जाएगा हमारा। ओके, आप डालोगे 3 का भाग, तो यहाँ पे 3 का 3 और 3 5 15, ये मेरे भाई 3 का भाग डालूंगा तो 15 बच गया हमारा। फिर से आप देखो यहाँ से फिर 3 का भाग डालोगे, 3 5 15, ये कट गया मेरे भाई। तो मेरे पास में यहाँ पे देखो ऊपर क्या बच रहा है हमारा, सिर्फ 5 × 4 इक्वल टू, इधर में देखो, इधर में ऊपर में क्या बचा हमारा 45 प्लस x अपॉन 5। आपको समझ में आया क्लास की, 5 इधर जाएगा तो ये 5 चौक 20, 20 × 5 कितना हमारा, 20 × 5 हमारा 100 हो जाएगा, ये 5 इधर भाई मल्टीप्लाई करने जाएगा, इक्वल टू 45 प्लस x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। जब आप x की वैल्यू निकालने जाओगे क्लास, तो आपको पता है x इक्वल टू मेरे भाई 100 में से 45 जाएगा, आपका आंसर कितना 55, यानी 55 आदमी अगर और लगा देगा ना काम पे, तो मेरे भाई वो उसका काम एकदम
टाइम पे फिनिश कर सकता है। बोलो ये बात समझ में आई कि सबको? मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर बन जाएगा। ये बात सबको समझ में आई क्या? थैंक यू भाई, ये बात सबको समझ में आई होगी। ओके, अब देखो इस बात को अगर मैं बात करूं, इस बात की बात करूं, देखो 14 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, बहुत लोग लैंग्वेज में इसके फंस जाते हैं, लेकिन आपको फंसना नहीं भाई, क्योंकि आप फंसाने वाले हो। देखो अभी क्या बोल रहा है आपको, एमडीएच का थोड़ा ख्याल रखना हमेशा, जब भी आप मेरे भाई कभी लैंग्वेज में फंसने की बात करो तो मेरे भाई इनका थोड़ा ख्याल रखना, एमडीएच का। आ जाओ, क्या बोल रहा है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, ये देखो, ये मैंने ए रख लिया, ये मैंने बी रख लिया, समझना क्लास, है ना। ये डज हाफ एज मच वर्क एज बी, मतलब मेरा भाई बी अगर 2 काम करता होगा तो ये कितना, आधा काम करता है बोलते हैं, तभी तो बोल रहा है ये डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। मतलब ये बात बोल रहा है क्लास, एक बात समझ के चलना क्लास, ये सामने बढ़ने के पहले एक बात समझाता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलूं ए इज 2/3 ऑफ बी, इसका मतलब ये होता है क्लास कि ये के लिए मेरे भाई ध्यान रखना और बी के लिए ध्यान रखना, ये के लिए मेरे भाई 2 आ जाएगा, बी के लिए 3 आ जाएगा। अब ये ऐसा बोल रहा हूं क्लास में, जब भी मेरे भाई ये फ्रैक्शन वाली बात रहेगी ना, ध्यान रखना, ये सामने वाला ना सामने वाले को रिप्रेजेंट करता है और पीछे वाला पीछे वाले को रिप्रेजेंट करता है। ये भाई मेरी बात ये समझ के चलना आप लोग, नहीं तो आप सॉल्व करके देखो इसको मैथमेटिकली, ये इक्वल टू क्या करोगे, 2/3 ऑफ बी कर दोगे। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करो क्लास, ये देखो, ये डिवाइड बाय हमारा कितना 2 आएगा, इक्वल टू बी बाय कितना हमारा 3 आया, तो मेरे भाई आ गया ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। आपको समझ में आए? तो मेरे भाई आपको मैं यही तो बोल रहा हूं, जब भी फ्रैक्शन की बात होगी ध्यान रखना, तो ये मेरे भाई ऐसा आ जाएगा। अगर यही बात ऐसी बोले होते ना, ये इज 2/3 मोर देन बी, तो इसका मतलब क्या हो गया होता क्लास, इसका मतलब ये हो गया होता कि ए और बी, इसका रखोगे भाई, तो देखो यहाँ पे ए इज 2/3, तो भाई बी की वैल्यू तो 3, पीछे वाला हमेशा पीछे वाले के लिए होता है, नीचे वाला हमेशा पीछे वाले के लिए, और मेरे भाई सामने वाला आपको मोर बोला ना, तो 3 + 2 कितना हमारा 5 हो जाएगा, 3 + 2 ये रिलेशन बन जाएगा। अगर यहीं पे बात बोली हो तो उन्होंने ए इज 2/3 लेस देन बी, तो मेरे भाई समझ के चलना, यही वाली बात अगर आपको यहां पे बोली होती उन्होंने, तो मेरे भाई ध्यान रखना, और ये सबके लिए लागू होगी, सब पूरे अर्थमेटिक में, ऐसा नहीं कि सिर्फ पर्टिकुलर चैप्टर नहीं बोल रहा हूं, पूरे अर्थमेटिक में लागू होगी भाई, ये बात समझ के चलना, ए और बी बराबर। तो मेरे भाई अगर ये नीचे वाला पार्ट है तो नीचे वाले पीछे वाले के लिए, और मेरे भाई यहाँ पे देखो ये इज 2/3 लेस देन बी, तो भाई 3 में से 2 निकाल दोगे हमारा 1, ये रिलेशन बन जाए क्लास, ये बात ध्यान रखना। अगर कुछ नहीं दिया क्लास तो सामने वाला सामने वाले के लिए, पीछे वाला पीछे वाले के लिए। अगर ये कंसेप्ट आपको पता है मेरे भाई, तो आप कोई भी क्वेश्चन को एकदम चुटके मुड़ा सकते हो। आ जाओ फिर से वापस आता हूं प्रॉब्लम के ऊपर, प्रॉब्लम का भाग क्या, हाँ ये रहा भाई प्रॉब्लम। तो देखो क्या बोल रहा है, ए डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम। मतलब ये क्या बोल रहा है क्लास कि ये कितना भाई, ये तीन काम करेगा, तो बी कितना 4 काम करता है, मतलब 4 टाइम काम करता बोलते, टाइम के बारे में बोल रहा है। ये डज हाफ एज मच वर्क एज बी इन 3/4 ऑफ टाइम, मतलब ये अगर मान लो 3 घंटे काम कर रहा होगा तो बी कितना 4 घंटे काम कर रहा है, ये बोलना है उसका, बराबर ये बोलना है उसका। अब देखो क्या बोल रहा है, दे टुगेदर टेक 18 days टू कंप्लीट द होल वर्क। मतलब अगर मैं ए प्लस बी को अगर साथ में काम करने लगा हो तो मेरे भाई ये 18 दिन लेंगे बोलते साथ में काम करने के लिए। ओके, देन हाउ मच टाइम शॉल बी टेक टू डू इट। तो बताओ मेरे भाई बी को कितना समय लगेगा बोलते इस काम को फिनिश करने के लिए, बी को कितना समय लगेगा। एकदम आसान सवाल है मेरे भाई, बस आपको इतनी लैंग्वेज ऐसे बैठालते आने को ना, बस ये हो गया मेरे भाई, ये इक्वल टू हो गया। अब इसको 2 से काट दोगे, आपको क्या हो गया भाई, तो देखो यहाँ पे 3a इक्वल टू आ गया हमारा 2b। अब मेरे भाई आपको पता है ए और बी की इफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से, तो भाई ए के सामने 2 है तो ए की 2, और बी के सामने 3 है तो बी की इफिशिएंसी 3। आपको पता है मेरे ये इफिशिएंसी निकल के आ गई, ये क्या निकल के आ गई, इफिशिएंसी। आपको पता है मेरे भाई इफिशिएंसी इनटू टोटल डेज इक्वल टू हमारा क्या टोटल वर्क होता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम का मल्टीप्लाई कर दूंगा हमारा क्या टोटल वर्क आ जाएगा। तो मेरे भाई अगर मुझे ए प्लस बी के दिन दिए हैं, टोटल वर्क निकालूंगा, ए प्लस बी के दिन 18 दिए, तो मेरे भाई ए प्लस बी की इफिशिएंसी लगा 3 और तो कितना हमारा 5, तो ये मेरे भाई टोटल वर्क हो गया हमारा, क्या हो गया टोटल वर्क। और क्या बोला था आपको, बी को अकेले को काम करने भेजना, तो बी की अकेले की इफिशिएंसी कितनी हमारी 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 3 × 18 और 6 × 5 30, तो मेरे भाई 30 डेज आपका आंसर हो जाएगा
कहीं आपको मेरे भाई भटकने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, आप बस इस बात को लगा लो और आपका आंसर आपके हाथ में रहेगा हमेशा। बोलो ये बात समझ में आएगा क्लास सबको? आओ, अगर नहीं समझे होंगे क्लास तो एक और क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं, ध्यान दो इधर मेरे भाई सभी अच्छे से। एक और क्वेश्चन समझाता हूं मैं इसके ऊपर में, और इसी का एक पार्ट हम लोग कल लेके आएंगे, कल भी मैं आपको क्लास लूंगा एक, है ना। और मेरे भाई फिर संडे और हो सकता है मंडे हमारा छुट्टी रहे, ठीक है, क्योंकि मैं यहां पे आऊंगा और आप मुझे पहचान नहीं पाए तो, है कि नहीं। तो भाई इसलिए ए कैन कंप्लीट अ वर्क 3/4 वर्क ऑफ बी, मतलब ये देखो भाई, ये रख लिया मैंने, यहाँ पे बी रख लिया। देखो क्लास अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना आपको, बड़े प्यार से आप समझ लोगे। ए कैन कंप्लीट 3/4 वर्क ऑफ बी, मतलब ए के लिए भाई 3, तो बी के लिए कितना हमारा 4। भाई सामने वाला सामने वाले के लिए और पीछे वाला मेरे भाई पीछे वाले के लिए लगेगा फ्रैक्शन में, ये बात ध्यान में रखना। तो आपको ना कोई वैल्यू अज्यूम करने वाला, ना कोई इक्वेशन बनानी पड़ेगी हमेशा फ्रैक्शन के इसमें। ए कैन कंप्लीट 3/4 ऑफ वर्क ऑफ बी, मतलब ये 3 काम कर रहा है तो बी माना 4 काम कर रहा है। भाई इतनी बात सबको समझ में आई होगी, ओके। हाँ, अब क्या बोल रहा है, इन 5/6 टाइम ऑफ बी। भाई 5/6 टाइम ऑफ बी मतलब 5 किसके लिए भाई, ए के लिए, तो ये को मेरे भाई 5, तो बी के लिए कितना हमारा 6 लग जाएगा। ये बात समझना है, बी के लिए कितना 6 टाइम लग जाएगा। अब देखो सामने क्या बोला है, इफ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days, मतलब अगर ए प्लस बी साथ में काम करते कितना भाई 10 दिन में काम फिनिश कर दे बोलते हैं, है ना। इफ दे टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन 10 days, देन बी अलोन कैन कंप्लीट वर्क इन हाउ मेनी डेज, तो मेरे भाई बी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश कर देगा, ये पूछा आपको। देखो मेरे भाई कितना सस्ता सवाल हो गया अभी आपके लिए। भाई लैंग्वेज बहुत टफ है, लेकिन ध्यान रखना आप लोगों को बड़ा सिस्टमैटिक अगर आपको अरेंज करना आगे भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं है। आ जाओ, 3 का भाग जाएगा नहीं, छोड़ दो, नहीं जा रहा तो 2 और ये कितना भाई, ये 3 आ जाएगा हमारा। अब जब ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 दूनी कितना 10, ये जाएगा भाई 3 त्रिक 9 बी। अब भाई ए और बी का अगर मैं इफिशिएंसी यहाँ पे निकाल दूंगा क्लास, आपको समझ में आ गया, ए की इफिशिएंसी 9 और बी की इफिशिएंसी कितनी 10, ये आ गई हमारी। ये बात समझ में आ गई क्लास सबको, ओके। अब देखो क्लास आपको पता है कि भाई ए प्लस बी मिलकर कितना 10 दिन में काम फिनिश कर ले रहे हैं, तो मेरे भाई 10 दिन, लेकिन 9 और 1 कितना हमारा 19, 9 और 10 कितना हमारा 19 हो जाएगा मेरे भाई इन दोनों की इफिशिएंसी। तो ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि ए प्लस बी की इफिशिएंसी और हमारा डेज हमारा कितना 10 है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये टोटल वर्क हो गया। भाई बी को अकेले काम करने भेजना, बी अकेला कितना 10 काम करता है मेरे भाई, तो पूरा काम ध्यान रखना कितना 19 डेज में वो अकेला फिनिश कर देगा। कितने 19 दिन में वो पूरा अकेला काम कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको 1 दिया है। कितने लोगों को मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई है अच्छे से, एकदम पानी की तरफ बात क्लियर हुई है? ऐसे कितने लोग हैं क्लास में? बिल्कुल, डिवाइन घर का आंसर आया भी था 19 डेज। आशा करता हूं मेरे भाई मैंने जो आज की बातें आपकी क्लास जो आपके सामने रखी है, ये बातें सबको बड़े प्यार समझ में आई हो। ये लैंग्वेज समझ के चलना मेरे भाई, नहीं अगर आपको समझा होगा तो एक बार ना आप इसको मान लो रिपीट करके देखने की कोशिश करना, आपको एकदम पूरी बातें समझ में आ जाएंगी। मैंने हर बात में जितना मान लो डिटेल देने की कोशिश कर सकता था उतनी आपको डिटेल देने की कोशिश की है, इसलिए थोड़े मेरे सॉल्यूशन कभी कभी लेंदी हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना आप जब मान लो उसको खुद से सॉल्व करोगे ना, तो आपके लिए एकदम शॉर्ट बन जाएंगे मेरे भाई, आप एकदम शॉर्ट में उनको बना सकते हो। अब देखो ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके सामने लेके आया भाई, ये आपके लिए होमवर्क है, इनको आपको सॉल्व करके मेरे भाई इनका आंसर आपको कमेंट में लिख के डालना है। और ध्यान रखना ये सब एग्जाम में पूछे गए सवाल है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन के पीछे आपको ध्यान रखना इसका मेरे भाई एग्जाम मिल जाए, कौन से एग्जाम में दिया गया है सवाल है। ओके, देखो ये इनका स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और पूरे भाई आपको कितने यहाँ पे ये भाई ये गलती से आ गया हमारा 10 नंबर क्वेश्चन, ये छोड़ दे रहा है इसको, ये पाइप एंड सिस्टम का सवाल है, इसके बाद में जो चैप्टर लेंगे उसका सवाल है ये। बाकी सब टाइम एंड वर्क के सवाल है, ठीक है। तो ध्यान रखना क्लास पूरे 9 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क में, इन सब क्वेश्चन को एक बार बनाना बराबर। और जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आते मेरे भाई, तो आप लोग क्या करना मेरे भाई, मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, सर आज वर्क कंप्लीट लेक्चर नहीं, अभी इसके ऊपर ने आपके और कंसेप्ट चलेंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क थोड़ा लंबा चैप्टर है, हमारा चौथा लेक्चर ही है, और हम ट्राई कर रहे हैं एक चैप्टर के अंदर में थोड़ा एक लेक्चर के अंदर 15 क्वेश्चन थोड़ा बता दो,
तो ठीक है, इसके और कम से कम 4 लेक्चर तो और आएंगे आपके सामने, तब कहीं जाके मान लो आप बोलोगे कि टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो गया है और कॉन्सेप्ट एकदम आपके पानी की तरह क्लियर हो गए। बराबर, इनके बराबर एकदम प्रॉपरली नोट्स बनाना क्लास और रिवीजन बराबर रखना। जब ये चैप्टर में फिनिश बोलूंगा ना, आप ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपने 1-2 बार इसकी रिवीजन दे दी तो आपको कहीं से कुछ करने की आपको जरूरत नहीं गिरेगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार अच्छे से पढ़ लो और इसकी रिवीजन अच्छे से दे दो, आपको दोबारा कभी मान लो इस चैप्टर को छेड़ने की जरूरत नहीं गिरेगी। बराबर, इनके ऊपर मैंने मेरे भाई आपको डीआई भी समझाए हुए, आप जाके इसके डीआई भी देख सकते हो। जब हम लोग एसबीआई मेंस के लिए पढ़ रहे थे तो मैंने इनके आपको डीआई भी पढ़ाए हुए मेंस के। बराबर, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसके अंदर में आ जाएगी। बराबर, अगर आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते दोस्तों तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते जाओ और बाकी लोगों के साथ में शेयर जरूर करते जाओ। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास, बाकी के अपडेट के मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।